ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब कंपाउंड्स देखते हैं ये है क्या। तो कंपाउंड्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, ठीक है ना, वो केमिकली कंबाइन कर जाते हैं एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं। और जरूरी नहीं है दो से ज्यादा भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम वाटर को लेते हैं। अब वाटर में एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं और ऐसे ही बस टच नहीं करते एक दूसरे को, ये केमिकली आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये मेरे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल हुआ। क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब साथ में आते हैं तब मुझे क्या मिलता है? वाटर मिलता है। और वाटर अपने आप में क्या है? एक कंपाउंड है। सिंपल सी बात है। या फिर तुम NaCl को ले सकते हो। अब NaCl सिंपली क्या है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। और कैसे जुड़े हुए हैं? वो केमिकली जुड़े हुए हैं। अब ऐसे बहुत सारे NaCl जब साथ में आ जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? नमक मिल जाएगा। तो ओवरऑल कंपाउंड होता क्या है? एलिमेंट्स को जब हमने जोड़ दिया, कैसे? केमिकली जोड़ दिया, तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड्स बन जाता है। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है तुम्हारे दिमाग में कि मिक्सचर्स जो थे वो भी हमारे पास एक तरीके से हमने दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स किया था तो मिक्सचर्स बनते हैं, और कंपाउंड्स में भी हम चीजों को मिक्स ही कर रहे हैं। तो फर्क क्या है मिक्सचर में और कंपाउंड में? क्या फर्क है? तो ध्यान से देखो, मिक्सचर जो है हमारे पास वो इस तरीके के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपस में मिक्स हो जाते हैं, जो कि इस तरीके से मिक्स होते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो नया नहीं बनता। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर तुम नमकीन खा रहे हो, ठीक है, तो ये और नमकीन खा रहे हो तो नमकीन में बहुत सारी चीजें होती है, मटर होता है, ये वाली नमकीन, अलग अलग चीजें होती हैं, उनको बस आपस में ऐसे ही रख दिया है, ठीक है, आपस में हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, कैसे भी मिक्स कर दिया बस। बट कंपाउंड्स में क्या होता है? सब बिल्कुल ही कुछ नया कंपाउंड, बिल्कुल ही कुछ नया चीज बनती है कि नहीं? तो जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे पास NaCl बना है, तो NaCl में सोडियम और क्लोराइड आपस में केमिकली मिक्स हुए हैं। फर्क है, सिर्फ ऐसे ही मिक्स हो जाने में और केमिकली मिक्स हो जाने में फर्क है। और फर्क बेसिकली क्या है? वो यही है कि देखो, जो मेरे पास मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होते हैं, यानी जिस जिस चीज से वो मिलके बना है वो उन सब की प्रॉपर्टी शो करता है। एग्जांपल के तौर पे नींबू पानी ले लो, जो कि एक मिक्सचर है। जब नींबू पानी में तुम जो भी चीजें ऐड करते हो, मान लो अदरक भी तुम ऐड करते हो, मैं तो नहीं करता, बट चीनी ऐड करते हो, पानी ऐड करते हो, तो जब तुम पीते हो तो तुम्हें नींबू का स्वाद, पानी का गीलापन, या फिर और चीनी का मीठापन, सारी चीजें फील होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो वो एक मिक्सचर है जो कि एक्चुअली मिक्स होने के बाद जिस भी चीजों से मिलके बना है उसकी प्रॉपर्टीज अभी भी उसके पास होती हैं। बट कंपाउंड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को ही उठा लो। अब यहाँ पे क्या होता है? सोडियम एक ऐसी चीज है जो कि पानी से टच होती है तो इतना भयंकर आग लगती है कि बहुत खतरनाक चीज होती है। क्लोरीन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और ये तो बेसिकली केमिकल है, ठीक है ना, जिसको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत कर सकता है। बट जैसे ही इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाता है? नमक बन जाता है, ठीक है, सॉल्ट बन जाता है। तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है कि नहीं? ये चीज है। तो सॉल्ट जो है यानी NaCl जो है वो कहीं भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स है, यानी जो सोडियम है या क्लोराइड है, उसके जो प्रॉपर्टीज है वो शो कर ही नहीं रहा। तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज बन जाती है। अब यहाँ पे अगली चीज जो है वो क्या है? मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम कोई पिज्जा वगैरह खा रहे हो तो तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है नीचे से अलग है, ऊपर से अलग है, अलग जगह से अलग तरीके का टेस्ट देगा। और मिक्सचर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके का होता है, ये हो सकता भी है, ठीक है, ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है ना। तो बट वही अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम CO2 उठा लेते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उठाओगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ही तुम्हें देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई बात? बट अगर तुम सोचो पिज्जा हट के ही दो अलग अलग पोजीशन, मतलब अलग अलग ब्रांच में जाते हो, तो हो सकता है कि दोनों ब्रांचेस के जो पिज्जा का स्वाद है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हम लोग इंसान है, गलतियां हो सकती हैं हमसे। तो यही वाली बात है कहने का मतलब। तो इसमें और इसमें दोनों की चीजों में बिल्कुल क्या होने वाला है? डिफरेंट होने वाला है। यहाँ हमेशा ही कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और अगली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है? मिक्सचर्स को तुम बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हो। बहुत ही ईजी मेथड्स होते हैं और मैंने इतने सारे मेथड्स तुम्हें सिखाए, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी वगैरह, इन सब से तुम इसको सेपरेट कर सकते हो। बहुत इजी एग्जांपल जो था मैग्नेट से यूज करके भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट कंपाउंड्स को हम इतनी आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें सेपरेट करना भी चाहते हैं तो बड़ा ही महंगा और खतरनाक सेटअप लगता है उनको सेपरेट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, मिक्सचर को सेपरेट करना इजी है बट कंपाउंड को सेपरेट करना इजी नहीं है। तो सारी बातों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो एलिमेंट कुछ भी इस दुनिया में ऐसा हो सकता है जो कि अकेला हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे सोडियम, क्लोराइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
मैग्नीशियम, कुछ भी, ये सब के सब एलिमेंट हैं, उनको बस साथ में रख दिया, ऐसे ही हाथ से मिक्स कर दिया तो वो एक मिक्सचर हो गया। बट उनको हमने इस तरीके से जोड़ा कि अब उनको अलग करना इतना आसान नहीं है, तब वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं। एक बेसिक डिफरेंस है और ये इस पूरे चैप्टर की कहानी है। ठीक है, बाकी अब जो भी है मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।